हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो कैसे भाई आप सभी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। जो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सभी जो पॉइंट हैं मुख्य पॉइंट उनको हमें मैप के द्वारा करने वाले हैं। ठीक है, सभी नेशनल हाईवे को मैप के द्वारा याद करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाईवे याद करा देता हूँ कि कौन सा हाईवे कहाँ पर है। ठीक, देखो ही सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। यहाँ पर क्या दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली से यहाँ अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 1 जाता है। ठीक है, फिर अमृतसर से आपका श्रीनगर कौन सा जाता है, ये आपका 1A जाता है, 1A। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ दिल्ली से वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता, ये कौन सा हाईवे जाता है आपका, NH2 जाता है। ठीक है, फिर आपका NH3 यहाँ पर आगरा से मुंबई जाता है। कहाँ पर, आगरा से मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। तो आगरा से मुंबई आपका यहाँ पर गया, ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 3। फिर 4 आपका कहाँ पर जाता है, महाराष्ट्र से चेन्नई, महाराष्ट्र से चेन्नई जाता है कौन सा, NH4। ठीक है, तमिलनाडु में बढ़ेगा आगे जाके, ये आपका 4। फिर चेन्नई से आपका कोलकाता कौन सा रोड जाता है, नेशनल हाईवे 5। ठीक है, फिर कोलकाता से मुंबई वापस आता है कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 6। ठीक है, उसके बाद ये वाराणसी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। वाराणसी से आपका कन्याकुमारी जाता है, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, और दिल्ली से ये राजस्थान में होते हुए मुंबई आता है, नेशनल हाईवे 8। ठीक है, इतनी याद हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट थे कुछ 7-8 हैं नेशनल हाईवे, आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। एक आपका ये नेशनल हाईवे 44 NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पे आपको ध्यान में रखना है भाई। इससे आगे देखो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सभी पॉइंटों को, फैक्टों को जानते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद ये कितने राज्यों से गुजरता है, 13 राज्यों से गुजरता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी जाता है। समझ गए। अब इससे आगे है NH7, ये आपको मैंने बताया है वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। NH27 आपका, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, इसकी लंबाई कितनी थी, 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो गई सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा भाई, छोटा होगा आपका NH327B। ठीक है, 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
अभी इनके बाद एक पॉइंट आता है कि इनको रख रखाव और देखभाल कौन करता है राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो ये एक अथॉरिटी है, ये आपको ध्यान में रखनी है, NHAI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1995 में। और किस एक्ट के तहत? 1988 के एक्ट के तहत। ठीक है, जो आपकी स्टेट हाईवे होते हैं उनके देखभाल के लिए कौन होता है? SPWD, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे बाद सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो आपके महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। और कितनी है? 17,557। ठीक है, लगभग इतनी है। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में आपका आता है यूपी, उसके बाद में आपका आता है राजस्थान। ठीक है, इससे आगे है भाई, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो किस किस जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर कोलकाता और आएगा, कोलकाता। और इसका यही ऑप्शन सही होगा। जो भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग बताया मैंने, लगभग 5800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे हो सकती है। इससे आगे है, जो ये परियोजना लाई गई वो 2001 में लाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। ठीक है, इसको पूरा कब किया गया? पूरा किया गया 2002 में, 2012 में इसको पूरा किया गया। ठीक है, इससे आगे है, अच्छा चलो इतना ही है। भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो आपको पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, जिसको NH-27 कहते हैं, NH-27। और ये 7 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से। ठीक है, उसके बाद है आपका कि कन्याकुमारी से श्रीनगर जाता है, जो रोड जोड़ता है जिन दिशाओं को, उसको कहते हैं आप उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे है NH-27 पूर्व पश्चिम गलियारा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन सी, 7 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मैंने आपको बताया है, NH-327B। इससे आगे है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अट्टारी पंजाब से लेह लद्दाख तक जाता है? तो कौन सा भाई? NH-3, इसका सही आंसर होगा। इससे आगे है, भारत का नेशनल हाईवे 2 किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये मैंने आपको बताया था, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछी तो कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इससे आगे है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो कौन सा है आपका? NH-4। पहले इसको NH-223 नेशनल हाईवे 223 के रूप में जाना जाता था। अब इसको NH-4 कहते हैं। इसकी लंबाई 230 किलोमीटर है, लंबाई है 230 किलोमीटर। ठीक है भाई, इससे आगे है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपकी 25 दिसंबर 2000 को हुई। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना, जो मेन सड़क होती हैं उनसे जोड़ना। ठीक है। इससे आगे है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? ये आपका होगा भूपेन हजारिका नदी सेतु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये आपकी NH-44 पर स्थित है। NH-44 पर स्थित है। 9.28 किलोमीटर 9.28 किलोमीटर क्या है लंबाई है। इसको चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है। इससे आगे देखो, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो अगर इन ऑप्शनों में देखें तो कौन सा होगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है, मतलब। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो कौन सा होगा भाई आपका? NH-52। ठीक है। इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे है, भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो पश्चिमी तट से लगा है? तो ये होगा आपका नेशनल हाईवे 66। इससे आगे है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है? तो कौन सा है जो राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है? ये आपका NH-11। ठीक है। NH-11 है। इससे आगे है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327B किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। इससे आगे है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है दूसरा स्थान है भारत की सड़क प्रणाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई। देखो, ये जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती, हर वर्ष बढ़ती रहती है। तो ये इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर। अगर फ़िलहाल की बात करूँ तो मैं ये लंबाई लगभग हो गई है 1,37,000 के लगभग इसकी लंबाई फ़िलहाल में हो चुकी है। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा लंबाई से, क्योंकि लंबाई तो हर साल बदलती रहती है। समझ गए? ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।